Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shoaib Naeem and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इनर प्रोडक्ट स्पेस का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन की थी, उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। कि अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई एलिमेंट है तो उसकी नॉर्म या लेंथ से क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड कोई एक दो एग्जांपल करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ इनर प्रोडक्ट्स के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि दो एग्जांपल्स करवाऊँ और दोनों एग्जांपल्स में दो डिफरेंट इनर प्रोडक्ट्स लेके तो उसके मुताबिक मैं नाम फाइंड करके दिखाऊँ आपको। उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। फिर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, हम वेक्टर को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। तो शुरू करते हैं। नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर वेक्टर की नॉर्म या लेंथ से क्या मुराद है। Let V be an inner product space and V be an element of V। फर्ज करें V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसमें हमने ये V एक वेक्टर ले लिया, यानी कि V का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, नॉर्म और लेंथ ऑफ V डिनोटेड बाय V नॉर्म। V के गिर्द दो दफा मार्क लगाते हैं, इसको हम V नॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज से हम डिनोट करते हैं। नॉर्म ऑफ V डिनोटेड बाय V नॉर्म इज द रियल नंबर डिफाइंड एज V नॉर्म इक्वल है जी स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ V विद V। यानी कि V के नॉर्म का मतलब है V की सेल्फ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, यहां पे आपको मैं एक चीज बता दूं एग्जांपल्स लेने से पहले कि इफ V नॉर्म इज इक्वल टू 1, अगर V की नॉर्म 1 हो then V is called a unit vector। V is called a unit vector। अगर V की नॉर्म 1 है तो हम V को यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना हो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर तो हम क्या कहेंगे, अ वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट्स नॉर्म इज 1, इट्स लेंथ इज 1। ठीक हो गया। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। फाइंड द नॉर्म ऑफ V इक्वल टू 3 4 और ये एलिमेंट आर स्क्वायर का है। ठीक है ना, क्योंकि इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। इसकी नॉर्म हम फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट्स, with respect to the Euclidean inner product। हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को यूज करते हुए इसकी नाम फाइंड करेंगे। ठीक हो गया बहुत ही इजी है। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास फर्ज करें U एक वेक्टर है x1 x2 और V वेक्टर है y1 y2, तो हम इनकी इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं U डॉट V। उसमें हम ये करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं x1 y1
ठीक हो गया। फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x2 y2, और दरमियान में लगा देते हैं प्लस। ठीक है, तो इस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इस वेक्टर की नॉर्म फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, v की नॉर्म हमने फाइंड करनी है। नॉर्म की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है कि स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v का v से इनर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। हम ऐसा करते हैं, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक लिख लेते हैं v डॉट v का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्योंकि v का v से ही डॉट लेना है, इसलिए हमारा पहला वेक्टर भी 3 4 ही है और दूसरा वेक्टर भी 3 4 ही है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कैसे लेना होता है। ठीक हो गया ना। 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, और 25 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक हो गई। ये तो थी एग्जांपल जिसमें हमने एक वेक्टर की नाम फाइंड की है यूजिंग यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब मैं ऐसे करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम कोई डिफरेंट इनर प्रोडक्ट लेके तो उसके मुताबिक हम नाम फाइंड करते हैं। अच्छा जी, फर्ज करें हमें कहा जाता है कि फाइंड द नाम ऑफ, हमें कहा जाता है कि v है जी 4 एंड 3। आप इसकी नाम फाइंड करें, और हमें कहा जाता है कि इनर प्रोडक्ट आपने ये लेनी है, u डॉट v इक्वल है x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2 प्लस 3x2 y2। हमें कहा जाता है कि इसके मुताबिक आप इनर प्रोडक्ट लें। यहाँ पे u जो है ना, ये x1 y1 है, सॉरी x1 x2 है, और v जो है ये y1 y2 है। ठीक हो गया जी। तो अगर इस तरह हमारे पास दो वेक्टर्स हों आर स्क्वायर के, उनकी इनर प्रोडक्ट इस फार्मूले से डिफाइंड है, हमने v की नाम फाइंड करनी है। अब नाम में क्योंकि v का v से ही डॉट लेना है, तो इसका मतलब है कि हमारा u भी 4 3 ही है और v भी 4 3 ही है। ठीक हो गया जी। u क्या है, x1 x2, यानी कि ये x1 x2 हो गया, v है y1 y2। ठीक हो गया। बस ये फार्मूला लगाना है, इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है v का v के साथ, उसका स्क्वायर रूट लेना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, v की नॉर्म। ठीक होगा ना। अभी हम ऐसा करते हैं, v का v से डॉट लेते हैं, v डॉट v क्या है, x1 y1 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 हो गया। आगे माइनस x1 y2 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 12 हो गया। आगे x2 y1 माइनस x2 y1, x2 3 है, y1 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी 12 हो गया, प्लस 3x2 y2 प्लस 3x2 y2, x2 3 है, y2 भी 3 है, 3 3 9। ये हमारे पास आ गया v डॉट v इस गिवन इनर प्रोडक्ट के मुताबिक, गिवन फार्मूले के मुताबिक। ठीक हो गई। अब ये आ गया 9 3 27, 27 में से ये 24 माइनस होगा, 3 आ जाएगा, 3 और 16 कितना आ जाएगा, 19। ठीक है। तो v की नॉर्म क्या होती है, v की नॉर्म ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया हुआ है, ये 19 आया हुआ है, इसका मतलब है 19 का स्क्वायर रूट हमारे वेक्टर की नॉर्म है। ठीक हो गया, क्लियर। तो ये केस टू केस मेथड वेरी करेगा, डेफिनेशन सेम यूज होगी कि सेल्फ इनर प्रोडक्ट का सेल्फ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लें तो उसको हम वेक्टर की नॉर्म कहते हैं।
लेंथ कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे कोई डिफाइंड थी इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ली है, ये जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई भी थी उसके बारे में डिटेल बताई थी। ठीक हो गया। अच्छा, वेक्टर को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? टू नॉर्मलाइज अ वेक्टर वी, नॉर्मलाइज अ वेक्टर वी, we find v वेक्टर और v नॉर्म। हम वेक्टर को वेक्टर के नाम पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आ जाता है। वेक्टर को वेक्टर के नाम पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं ये नॉर्मलाइज्ड v है। v को हमने नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल्स ली, ये भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और वेक्टर को नॉर्मलाइज कैसे करना, जैसे फर्स्ट करें हमें कहा जाए कि इस वेक्टर को नॉर्मलाइज करें इस इनर प्रोडक्ट के ज़रिए, तो हमने सबसे पहले नाम फाइंड करना है, उसके बाद इस वेक्टर को इस नाम पे डिवाइड कर देना है। तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या आएगा, 4/19 अंडर रूट कॉमा 3/19 अंडर रूट और ये ब्रैकेट। ठीक होगा ना, ऐसे होगा। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा 4/19 अंडर रूट 3/19 अंडर रूट। ठीक हो गया, और ये ब्रैकेट आ जाएगी, ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।